ओम शांति। आज 24 जनवरी 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बच्चों से मधुर मधुर रूहान की है। उस रूहान में बाबा ने समझाया कि मुरली सुनते समय अपार खुशी किन बच्चों को होती है। बाबा के महावाक्य जब हम सुनते हैं, अपार खुशी उन बच्चों को होती है जिनकी बुद्धि में रहता है कि शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं। बहुत दूर से बाबा रोज हमें पढ़ाने के लिए आते हैं। अच्छी रीति मुरली सुनते, धारण करते ऊंच पद पाना है। साथ साथ बाबा ने समझाया कि सच्चा प्रीतम एक शिव बाबा है। वो आया ही है अब सब आत्माओं को वापस घर ले जाने के लिए। एक की ही याद में रहना है ताकि पापों का बोझा उतर जाए। याद दिलाया बाबा ने, संगम युग आत्मा और परमात्मा के मिलन का युग है। इसी समय आप सत्य ज्ञान सुनते हो, अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करते हो। जो भी मिसाल है, सर्प का मिसाल, भ्रमरी का मिसाल, कछुए का मिसाल, सारे संगम युग के हैं। संगम युग पर बाबा का बनकर बाबा को छोड़ना नहीं। बहुत बच्चे बाबा की श्रीमत नहीं लेते हैं। बाबा ने कहा, कदम कदम पर बाबा से श्रीमत भी लो और सब कुछ बाबा का है ये अनुभव करो। जो कुछ मेरे पास है बाबा का है। ऐसे बच्चे ही अपार सुख का अनुभव करते हैं, खुशी का अनुभव करते हैं कि मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ बाबा का है। बाबा को सौंपने के बाद बाबा से श्रीमत लेते रहना है। बुद्धि में सब कुछ रहे कि बाबा का है। त्याग देना है। त्याग देना अर्थात मेरापन समाप्त कर देना। बाबा ने कहा, महामूर्ख नहीं बनना। कोई कोई बच्चे बाबा को फारकती दे देते हैं, तो ऐसे बच्चों को क्या कहा जाए। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यही संगम युग है जब आत्मा और परमात्मा का संगम होता है, मेल होता है। सतगुरु एक ही बार आकर बच्चों को सत्य ज्ञान दे, सत्य बोलना सिखाते हैं। सतगुरु एक ही बार आकर बच्चों को सत्य ज्ञान दे, सत्य बोलना सिखाते हैं। क्वेश्चन है, किन बच्चों की अवस्था बहुत फर्स्ट क्लास रहती है? किन बच्चों की अवस्था बहुत अच्छी रहती है? जिनकी बुद्धि में रहता है ये सब कुछ बाबा का है। इमर्ज करेंगे, जो कुछ मेरे पास है सब बाबा का है। हर कदम श्रीमत लेने वाले, पूरा त्याग करने वाले बच्चों की अवस्था बहुत फर्स्ट क्लास रहती है। यात्रा लंबी है, इसलिए ऊंचे बाप की ऊंची मत लेते रहना है। यात्रा लंबी है, इसलिए ऊंचे बाप की ऊंची मत लेते रहना है। दूसरा प्रश्न है, मुरली सुनते समय अपार सुख किन बच्चों को भासता है? जो समझते हैं हम शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं। ये मुरली शिव बाबा ने ब्रह्मा तन से सुनाई है। मोस्ट बिलव्ड बाबा हमें सदा सुखी, मनुष्य से देवता बनाने के लिए ये सुना रहे हैं। मुरली सुनते ये स्मृति रहे तो सुख भासेगा। मुरली क्या है? मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है। शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। जिन्हें बुद्धि में याद रहता है उन्हें ही अपार सुख भासेगा। गीत है, प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। ये दुखिया जिया तो दुखधाम में ही होता है। सुखी जीवात्माएं सुखधाम में होती हैं। सभी भक्तों का प्रीतम एक है। जिसको याद किया जाता है उनको प्रीतम कहा जाता। याद करते हैं जब दुख होता है। ये कौन बैठ समझाते हैं? सच्चा सच्चा प्रीतम, सच्चा बाप, सच्चा टीचर, सच्चा सतगुरु, सबका प्रीतम वो एक है। परंतु प्रीतम आता कब है ये कोई भी नहीं जानते हैं। प्रीतम कब आता है
ये बात कोई भी नहीं जानते। प्रीतम खुद आकर अपने भक्तों को, अपने बच्चों को बताते हैं, मैं आता ही हूँ सिर्फ संगम युग पर, कल्प में एक बार। मेरा आना और जाना, उसका जो बीच है उसको संगम कहा जाता है। और सब आत्माएं बहुत बारी जन्म पुनर्जन्म में आती हैं, मैं एक ही बार आता हूँ। मैं सतगुरु भी एक ही हूँ, बाकी गुरु तो अनेक हैं। उनको सतगुरु नहीं कहेंगे क्योंकि वह कोई सत्य नहीं बोलते, वह सत्य परमात्मा को जानते ही नहीं। जो सत्य को जान जाते हैं वो हमेशा सत्य बोलते हैं। वह सतगुरु है ही सत्य बोलने वाला सतगुरु। सच्चा बाप, सच्चा शिक्षक खुद आकर बताते हैं, मैं संगम युग पे आता हूँ। मेरी आयु इतनी ही है जितना समय में आता हूँ। पतितों को पावन बनाकर जाता हूँ। जब से मेरा जन्म हुआ तब से मैं सहज राजयोग सिखाना आरंभ करता हूँ। फिर जब सिखाकर पूरा करता हूँ तो पतित दुनिया विनाश को पाती है, मैं चला जाता हूँ। बस मैं इतना ही समय आता हूँ। शास्त्रों में कोई टाइम है नहीं। शिव बाबा कब जन्म लेते हैं, कितना दिन भारत में रहते हैं, बाबा स्वयं बैठ बताते, मैं आता हूँ संगम पर। संगम युग की आदि, संगम युग का अंत, गोया मेरे आने और आदि जाने की अंत है। मेरे आने और जाने की संगम युग पर ही बाबा आते हैं, पूरा हो जाता है तब वापस जाते हैं। मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ। मध्य में बैठ के मैं राजयोग सिखाता हूँ, खुद बैठ के बताता हूँ, इनकी वानप्रस्थ अवस्था में आया हूँ। पराए देश में, पराए तन में तो मेहमान हुआ ना। मैं इस रावण की दुनिया में मेहमान ठहरा। इस संगम युग की महिमा बड़ी भारी जबरदस्त है। बाप आते हैं रावण राज्य का विनाश कर राम राज्य की स्थापना करने। शास्त्रों में दंत कथाएं बहुत लिख दी। रावण को जलाते आते हैं। सारी सृष्टि इस समय जैसे लंका है। सिर्फ सिलान को लंका नहीं कहा जाता, ये सारी सृष्टि रावण के रहने का स्थान है। वह शोक वाटिका है, सब दुखी हैं। बाबा कहते, मैं इसको अशोक वाटिका अथवा हेवन बनाने आता हूँ। मैं इस दुनिया को अशोक वाटिका अथवा हेवन बनाने आता हूँ। हेवन में सब धर्म तो होते नहीं, वहाँ था एक ही धर्म जो अभी नहीं है। फिर से देवता बनाने मैं तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूँ। सभी तो नहीं सीखेंगे। मैं भारत में आता हूँ, भारत में ही स्वर्ग होता है। क्रिश्चियन लोग भी हेवन को मानते हैं, कहते लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड, स्वर्ग पधारा। गॉड फादर के पास गया, बाकी हेवन को थोड़ा ही समझते हैं। हेवन अलग चीज़ है। तो बाबा समझाते मैं कब कैसे आता हूँ। आकर त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। त्रिकालदर्शी और कोई होता नहीं। सृष्टि के आदि मध्यंत को मैं ही जानता हूँ। अब कलयुग का विनाश होना है, आसार भी देखने में आ रहे हैं। समय वही संगम का, एक्यूरेट टाइम कुछ नहीं कह सकते। बाकी हाँ, राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी। बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तो ज्ञान खत्म हो जाएगा। कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तो ज्ञान खत्म हो जाएगा, लड़ाई आरंभ हो जाएगी। मैं भी अपना पावन बनाने का पार्ट पूरा करके जाऊंगा। देवी देवता धर्म स्थापन करना मेरा ही पार्ट है। भारतवासी ये कुछ भी नहीं जानते। अब शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर शिव बाबा ने कोई कार्य किया होगा। उन्होंने फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। ये तो कॉमन भूल देखने में आती है। शिव पुराण आदि किसी शास्त्र में भी ये नहीं है कि शिव बाबा आकर राजयोग सिखाते हैं। वास्तव में हर एक धर्म का एक एक शास्त्र है। देवता धर्म का भी एक शास्त्र होना चाहिए, परंतु उसका रचयिता कौन, इसमें ही मूंझ गए। बाबा समझाते, मुझे जरूर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म रचना पड़े। ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ठहरे। बहुतों के नाम बदले हुए, उनसे बहुत भागंती हो गए। साथ में रिप्लेस भी होते हैं। बाकी देखा गया नाम से कोई फ़ायदा नहीं, वह तो भूल भी जाते हैं। वास्तव में तुम्हें योग लगाना है बाप से। नाम शरीर का मिलता है, आत्मा का तो नाम है नहीं। आत्मा 84 जन्म लेती है। हर जन्म में नाम, रूप, देश, काल सब बदल जाता है। ड्रामा में कोई को भी जो एक बार पार्ट मिला है उसी रूप में फिर कभी पार्ट बजा ना सके। वही पार्ट फिर 5-4 वर्ष के बाद बजाएंगे। ऐसे नहीं श्री कृष्ण उसी नाम रूप से कोई फिर आ सकता है, नहीं। ये तो जानते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है
तो फीचर आदि एक ना मिले दूसरे से। 5 तत्वों के अनुसार फीचर्स बदलते जाते हैं। कितने फीचर्स हैं, परंतु ये सब पहले से ड्रामा में नूंद है, नया कुछ नहीं बनता। अब शिवरात्रि मनाई जाती, जरूर शिव आया है, वही सारी दुनिया का प्रीतम है। लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण, ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि कोई प्रीतम नहीं, गॉड फादर ही प्रीतम है। बाप तो जरूर वर्षा देते हैं, इसलिए बाप प्यारा लगता। बाबा कहते मुझे याद करो क्योंकि मेरे से तुम्हें वर्षा पाना है। मुझे याद करो क्योंकि मेरे से तुमको वर्षा पाना है। बच्चे जानते इस पढ़ाई अनुसार जाकर सूर्यवंशी देवता व चंद्रवंशी क्षत्रिय बनेंगे। वास्तव में सभी भारतवासियों का धर्म एक होना चाहिए, परंतु देवता धर्म नाम बदल हिंदू नाम रख दिया क्योंकि वो दैवी गुण नहीं है। अब बाप बैठ धारण कराते, कहते अपने को आत्मा समझ अशरीरी हो जाओ। अपने को आत्मा समझ बिल्कुल अशरीरी हो जाओ। तुम कोई परमात्मा नहीं हो, परमात्मा तो एक शिव है। वो सबका प्रीतम एक ही बार संगम युग पे आते हैं। संगम युग बहुत छोटा है, अनेक अधर्मों का विनाश होगा, ब्राह्मण कुल भी वापस जाएगा क्योंकि उनको फिर दैवी कुल में ट्रांसफ़र होना है। वास्तव में ये पढ़ाई है, सिर्फ भेंट की जाती है। वह विषय विकार है जहर, ये ज्ञान है अमृत। ये तो मनुष्य को देवता बनाने की पाठशाला है। आत्मा में जो खाद पड़ी है एकदम मुलम्मा बन गई, उसको बाबा आकर हीरे जैसा बनाते हैं। शिवरात्रि कहते हैं, रात्रि में शिव आया, परंतु कैसे आया, किसके गर्भ में आया या किसी शरीर में प्रवेश किया। गर्भ में तो आते नहीं, उनको शरीर का लोन लेना पड़ता है। वो जरूर आकर के नरक को स्वर्ग बनाएंगे, परंतु कब और कैसे आते हैं ये किसी को पता नहीं। शास्त्र तो बहुत पढ़ते हैं, परंतु मुक्ति, जीवन मुक्ति किसी को मिलती नहीं, और ही तमो प्रधान बन गए। सो तो सबको जरूर बनना है, सब मनुष्यों को स्टेज पर ज़रूर हाजिर होना है। बाप आते हैं अंत में, उनकी सब महिमा गाते हैं। तुमरी गतमत तुम ही जानो, तुम्हारे में क्या ज्ञान है, कैसे तुम सदगति करते हो, सो तुम ही जानो। तो वो श्रीमत देने आएगा जरूर ना, परंतु कैसे आते हैं, किस शरीर में आते हैं, कोई भी नहीं जानते। बाबा जब श्रीमत देने आते, कब आते हैं, कैसे आते हैं, कोई भी नहीं जानते। खुद कहते साधारण तन में मुझे आना है, मुझे ब्रह्मा नाम भी जरूर रखना पड़े, नहीं तो ब्राह्मण कैसे पैदा हूँ। ब्रह्मा कहाँ से आए, ऊपर से तो नहीं आएगा। वो है सूक्ष्म वतनवासी अव्यक्त संपूर्ण ब्रह्मा। यहाँ तो जरूर व्यक्त में आकर रचना रचनी पड़े। एक साकार में है जिनके माध्यम से मुरली चल रही है, और एक सूक्ष्म वतन में संपूर्ण ब्रह्मा। यही जो ब्रह्मा साकार में है, यही संपूर्ण ब्रह्मा बनते हैं। यहाँ जरूर व्यक्त में आके रचना रचनी पड़े। हम अनुभव से बता सकते हैं, इतना समय आते और जाते हैं। बाबा कहते मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूँ और मेरा पार्ट भी सिर्फ एक बार आने का है। भले दुनिया में उपद्रव बहुत होते रहते हैं, उस समय कितना ईश्वर को पुकारते हैं, परंतु मुझे तो अपने समय पर आना है। आता भी हूँ वानप्रस्थ अवस्था में। ज्ञान बड़ा सहज है, परंतु अवस्था जमाने में टाइम लगता है। ज्ञान सहज है, अवस्था जमाने में मेहनत है, इसलिए कहेंगे मंजिल बड़ी ऊंची है। बाबा नॉलेजफुल है तो ज़रूर उसने बच्चों को नॉलेज दी, तभी तो उनका गायन है, तुमरी गतमत तुम ही जानो। बाबा कहते मेरे पास जो सुख शांति का खजाना है वो बच्चों को आकर के देता हूँ। ये जो माताओं पर अत्याचार होते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है, तभी तो पाप का घड़ा भरेगा। कल्प कल्प ऐसे ही रिपीट होता है। ये बातें अब तुम जानते हो, फिर भूल जाएंगे। ये ज्ञान सतयुग में होता नहीं, अगर होता तो परंपरा से चलता। वहाँ तो प्रारब्ध है जो भी के पुरुषार्थ से पाते हैं। यहाँ के पुरुषार्थ वाली आत्माएं वहाँ होती हैं, दूसरी आत्माएं वो होती नहीं जिनको ज्ञान की दरकार रहे। ये भी जानते कोई विरला निकलेगा, बहुत अच्छा अच्छा भी करेंगे। समझो विलायत वाला कोई बड़ा आदमी निकलता है, समझता है, परंतु कहाँ भट्ठी में रहेंगे, क्या समझेंगे, कहेंगे बात तो ठीक है परंतु पवित्र नहीं रह सकते। अरे इतने सब पवित्र रहते हैं, शादी कर इकट्ठे रह के भी पवित्र रहते हैं, तो उनको इनाम बहुत मिलता है। घर गृहस्थ में रहते जो पवित्र बनते हैं उनको इनाम बहुत मिलता है। ये भी रेस है,
उस रेस में फर्स्ट नंबर जाने से 4-5 लाख मिलेंगे। यहाँ तो 21 जन्म के लिए पूरी राजाई मिलती है। कोई कम बात है क्या? ये मुरली तो सब बच्चों के पास जाएगी, टेप में भी सुनेंगे, कहेंगे शिव बाबा ब्रह्मा तन से मुरली सुना रहे हैं, अथवा बच्चियाँ सुनाएंगी तो कहेंगे शिव बाबा की मुरली सुनाते हैं। तो बुद्धि एकदम वहाँ जानी चाहिए, वो सुख अंदर में भासना चाहिए। मोस्ट बिलव्ड बाबा हमें सदा सुखी मनुष्य से देवता बनाते हैं, तो उनकी याद बहुत रहनी चाहिए। बाबा हमें मनुष्य से देवता बनाते, उनकी याद बहुत रहनी चाहिए। परंतु माया याद ठहरने नहीं देती, त्याग भी पूरा चाहिए। सब कुछ बाबा का है, ये अवस्था बड़ी फर्स्ट क्लास रहनी चाहिए। सब कुछ बाबा का है, ये अवस्था रहनी चाहिए। बहुत बच्चे जो श्रीमत लेते हैं, श्रीमत में जरूर कल्याण होगा। मत भी ऊंची है, यात्रा भी लंबी है, फिर तुम उस मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। सतयुग है अमर लोक। उस दिन बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया कि वहाँ तुम मरते नहीं हो, सतयुग में मरते नहीं हो, खुशी से पुराना चोला बदल नया लेते हैं। बाबा ने कुछ दिन मुरली में पहले स्पष्ट किया कि जैसे अब बाबा के बने आपका एक नया जन्म हो गया, ऐसे तो लौकिक में बर्थ हो चुका था पर परिवर्तन हो गए, तो ये नया जन्म हो गया। ऐसे ही सतयुग में बहुत खुशी खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सर्प का मिसाल भी तुम्हारे लिए है, भ्रमरी का भी तुम्हारे ऊपर मिसाल है, कछुए का भी तुम्हारा मिसाल है। सन्यासियों ने तो कॉपी की है, भ्रमरी का मिसाल अच्छा है। विष्ठा के कीड़े को ज्ञान की भूभू कर परिस्तानी परिजादा बनाते हैं, परिस्तानी परिजादा बनाते हैं, राजकुमार राजकुमारी बनाते हैं। अभी पुरुषार्थ अच्छी तरह से करना है, ऊंच पद व अच्छा पद लेना है तो मेहनत भी करनी है। भले धंधा आदि भी करो, वो टाइम तो छूट है, फिर भी टाइम बहुत मिलता है। अपना योग का चार्ट देखना चाहिए, क्योंकि माया इसमें बहुत विघन डालती है। बाबा बच्चों को बार बार समझाते, मीठे बच्चे डीपली रियलाइज करेंगे। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे भूले चुके भी ऐसे मोस्ट बिलव्ड बाप व साजन को फारकती कोई ना दे, शल कोई फारकती ना दे, इतना महामूर्ख कोई ना बने, परंतु माया बना देती है। आगे चलकर तुम देखेंगे कि जो कुर्बान जाते थे, शुरू में जो बाबा पर कुर्बान जाते थे, अच्छी सर्विस करते थे, उनका भी माया क्या क्या हाल कर देती है, क्योंकि श्रीमत छोड़ देते हैं। इसलिए कहते हैं ऐसा महामूर्ख नहीं बनना। बाबा कहते बच्चों को ऐसा महामूर्ख नहीं बनना, समझदार बनना है, बाबा को कभी छोड़ना नहीं। प्रतिज्ञा कर लेंगे जब तक संगम है हम बाबा का साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट है बाप द्वारा जो सुख शांति का खजाना मिलता है वो सबको देना है। बाबा से जो सुख शांति का खजाना मिलता है सबको देना है। ज्ञान से अपनी अवस्था जमाने की मेहनत करनी है। ज्ञान योग से अपनी अवस्था को जमाने की मेहनत करनी है। दैवी गुण धारण करने के लिए देह भान को भूल, अपने को आत्मा समझ, अशरीरी बन, एक प्रीतम को याद करना है। प्रीतम को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। आज का वरदान, विशेषता के बीज द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त करने वाली विशेष आत्मा भव। विशेषता के बीज द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त करने वाली विशेष आत्मा भव। इस विशेष युग में विशेषता के बीज का सबसे श्रेष्ठ फल है संतुष्टता, संतुष्ट रहना, सबको संतुष्ट करना, यही विशेष आत्मा की निशानी है। इसलिए विशेषताओं के बीज अथवा वरदान को सर्व शक्तियों के जल से सींचो तो बीज फलदायक हो जाएगा। नहीं तो विस्तार हुआ वृक्ष भी समय प्रति समय आए हुए तूफान में हिलते हिलते टूट जाता है। अर्थात आगे बढ़ने का उमंग, उत्साह, खुशी व नशा
नहीं रहता तो विधिपूर्वक शक्तिशाली बीज को फलदायक बनाओ। विधिपूर्वक शक्तिशाली बीज को फलदायक बनाओ। स्लोगन है, अनुभूतियों का प्रसाद बांटकर असमर्थ को समर्थ बना देना सबसे बड़ा पुण्य है। जो आपको अच्छी अनुभूतियां होती हैं परमात्मा मिलन की, सर्व संबंधों की, सर्व प्राप्तियों की, वो अनुभूतियों का प्रसाद सबको बांटो ताकि जो असमर्थ आत्माएं हैं, कमज़ोर आत्माएं हैं, वो समर्थ बन जाएं। सबसे बड़ा पुण्य है ये अव्यक्त इशारा। परमार्थ मार्ग में विघ्न विनाशक बनने का साधन है माया को परखना, परखने के बाद निर्णय करना, क्योंकि परमार्थी बच्चों के सामने माया भी रॉयल ईश्वरीय रूप रच के आती है, जिसको परखने के लिए एकाग्रता अर्थात साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ। साइलेंस की शक्ति हाहाकार से जय जयकार करा सकती है। साइलेंस की शक्ति हाहाकार से जय जयकार करा सकती है। साइलेंस की शक्ति सदा आपके गले में सफलता की मालाएं पहनाएगी। ये साइलेंस की शक्ति आपको गले में सफलता की मालाएं पहनाएंगी। आज हम चलते फिरते याद करेंगे, मैं विशेष आत्मा हूँ। बाबा ने मुझे विशेषताएं देकर विशेष बनाया है। विशेष आत्माएं विशेषताओं को ईश्वरीय सेवा में लगाती हैं। स्मरण रहे, विशेषताएं प्रभु प्रसाद है, परमात्म देन है। कहीं भी इनमें मेरापन ना आए। बाबा की विशेषता है, बाबा ने दी है, बाबा की सेवा में लगाना है। विशेषताओं के सागर को देखें, वो सर्वगुणों से, शक्तियों से संपन्न है। उनके पास बैठे महसूस करें, बाबा के पास बैठने से मुझ में भी शक्तियां आ रही हैं। विशेषताओं में निखार आ रहा है। इस अनुभव को और बढ़ाते जाएं। मैं विशेष आत्मा हूं। विशेषताओं के भंडार ने अपना साथ देकर मुझे भी विशेष बनाया है। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति, शांति।